ये कहानी महेश बरार की है। महेश बरार जो कि सिरसा गांव में रहते हैं, बुंदेलखंड का झांसी का जिला। महेश बरार आज उसी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी सदियों पहले लोग कल्पना करते थे। बहुत सारे लोग आज किस्से और कहानियों में वो कहानी सुनते हैं, लेकिन महेश बरार अभी भी उस नरक के जंजाल से निकल नहीं पाए हैं। पिता जिस ठाकुर दास के यहाँ पे गोबर डाल के ज़िंदगी काट रहे थे, वही काम महेश बरार को भी करना पड़ा। उसके बाद ज़िंदगी लगातार ऐसे ही संघर्ष करते आगे बढ़ती रही। ये घर जो आप पीछे देख रहे हैं, इसी घर में रह के छोटी सी झोपड़ी में महेश बरार अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन वो घर भी घर के गिर के नष्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज बात कर रहे हैं कहानी महेश बरार की। महेश बरार जो कि धानुक समुदाय से आते हैं। वैसे तो इस समुदाय से लोग छुआछूत जातिगत भेदभाव करते हैं, क्योंकि ये दलित समुदाय में आता है। महेश बरार जिनके पिता गांव के ही ठाकुरदास के यहाँ गोबर डालते थे, पिता के जाने के बाद ये काम महेश को करना पड़ा और महेश ने भी इसी गांव में गोबर डाल के अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करी। महेश का 4 भाइयों का परिवार छोटे छोटे झोपड़ी के टुकड़ों में रहता है। एक घर जो आप देख रहे हैं जो गिर गया पूरी तरीके से, महेश और उनके इधर आप देखेंगे दूसरा घर है, वो उनके दूसरे भाई का है। इस साइड देखेंगे तीसरा घर, वो उनके दूसरे भाई का है। ऐसे 4 भाइयों का परिवार छोटी सी जगह पे रह रहा है। कोई पन्नी तान के रह रहा है, कोई खपरेल घर में रह रहा है। पिछले दिन की बारिश ने ये घर नष्ट कर दिया। अभी तक ना इनको आवास मिला, ना इनको कोई सरकार की तरफ से मुआवजा मिला। अब ऐसे में महेश जो गुलामी की ज़िंदगी जी से उबर नहीं पा रहे थे, एक तरीके की और गुलामी में फंसते चले जा रहे हैं। परिवार का गुजर बसर कैसे करें, बच्चों का अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करें, ये बड़ा सवाल आज भी महेश बरार के सामने खड़ा हुआ है। तमाम राजनेता बने, तमाम बड़े बड़े लीडर बने, वोट तो सबने लिया, लेकिन महेश बरार की तकलीफ़ को शायद है किसी ने नहीं सुना। अगर सुनी गई होती तो आज इस नरक जाल से महेश ज़रूर निकल गए होते और आज उस गोबर को डाल के अपनी ज़िंदगी ना काट रहे होते। हमारे साथ महेश बरार स्वयं है, मैं उनसे बात करूंगा और जानेंगे उनकी कहानी की वास्तविक हकीकत कि कैसे उनकी ज़िंदगी और संघर्ष कटा है। महेश जी, क्या नाम है आपका? महेश सर। महेश बरार। महेश बरार। तो आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि जो आपने बताया है बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कैसे बचपन बीता, क्या दिक्कतें सर, रही? हमारे पिताजी चाकरी करते थे ठाकुरदास। क्या चाकरी? महींदारी गोबर डालते थे। गोबर डालते थे, हाँ, हाँ। उसी में उन्होंने पालन पोषण करा हम लोगों को, और वही हमें लोगों को करने पड़ रहा है। हाँ। वो अब कर रहे हैं। हमारे बच्चे हम पे 6 लड़कियां हैं, एक लड़का है। हाँ। तो इसी गोबर से हम बच्ची निकाल रहे हैं धीरे अपनी परिस्थिति गुजार तो के। अभी आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, वो बताइए। वो साहब यही करते हैं, गोबर कूड़ा को काम करते हैं, तब बच्चों को खाने के लिए आता है, उसी में कमी पड़ जाती है साहब। बच्चे महेश जी नहीं। कह रहे हैं कि आज भी वो वैसी गोबर कूड़ा का काम करते हैं, तब 6 बच्चों का परिवार पालते हैं। और क्या दिक्कत है? और दिक्कत सर ये है कि सर गांव का सोच विचार धारा ज़्यादा चलती ज़्यादा है यहाँ। चलते हैं, हाँ। छुआछूत मानते हैं? हाँ सर, कैसी छुआछूत होती है? ये ऐसी है कि उन्होंने बुलाया, कोई खाना फंक्शन हुआ तो नीचे बैठा के खाना खिलाते हैं सर। हाँ। क्या बोलते हैं? नीचे खाओ। क्यों? नहीं नहीं, बराबरी तो नहीं, आप लोगों के लिए वो है, या नहीं खाओ ना तो आप घर जाओ। नहीं खाना है तो घर जाओ। हाँ। लेकिन आप हमारे साथ बैठ के नहीं खाओगे। नहीं खा सकते। ये है हमारे छूत मानते हैं। छूत मानते हैं गाँव में। तो कितने लोगों का परिवार है आपका जो यहाँ पे रहता है? यहाँ पे हमारा खुद का परिवार है, हाँ। 4 भाइयों का है। कम 4 से भाई। कम होंगे हम 50 आदमी का परिवार हो सकता है। ओके। तो कितना ये घर इनका है, ये घर उनका है, हाँ। कितने कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? इनमें रहते पूरा पर एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है, एक भाई का। एक भाई का। हाँ। आप देख सकते हैं एक छोटी सी झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में एक पूरा परिवार रहता है, उनके और बच्चे, ये उनके पति। ये जी। हमारी झोपड़ी गिर गई। अच्छा। हम दूसरे भाई के यहाँ ला रहे हैं डेरे। हाँ। वहीं में खाना बन रहा है, उसी में रह रहा है, पढ़ रहा है, बैठ रहा है। कुछ है ही नहीं है सर, क्या करो। तो कब तक आप इस नरक के जंजाल में जीते रहेंगे? क्या सर, सपना है आपके हैं, क्या सपना करेंगे तो आप? ये है कि सरकार हमको कुछ मदद देगी, कोई मकान देगी, वो शौचालय वगैरह देगी, भूमि ने
तो कोई जमीन भी मिलेगी। अच्छा, जमीन नहीं है? कोई जमीन नहीं है सर। कितने समय से जमीन नहीं है? जमीन नहीं है सर, हो सकता है 10-20 साल है। अच्छा, पहले जमीन थी? सर 1 बीघा थी। अच्छा। तो हमने बच्चियों की शादी करी, 4 लड़कियों की कर चुके। हम्म। तो जमीन क्या होता है चाकरी में सर, हम्म। तो वो बेच के साथ करी। वो अब कर्जे में भी है सर। कितना कर्जा है? कर्जा है कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कर्जा। किसका कर्जा है ये? कर्जा गांव का है सर। कैसे लिया आपने? क्यों लिया? ब्याज से लिए सर। अच्छा, कितना ब्याज लेते हैं? ब्याज लेते हैं वही 3%। 3%? हाँ अच्छा, ब्याज दे देते हैं। अब सर, कर्जा नहीं चुकाओगे तो नहीं चुकाएंगे तो चाकरी करना है। चाकरी करना, हाँ। मतलब गोबर डालना हाँ है। जी। कर्जा नहीं दे पाएंगे तो गोबर डालना है, और इसीलिए कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और उनकी चाकरी और ये काम खत्म नहीं हो पा रहा है। इस तरीके के हालात में जीता ये परिवार आज भी अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। कब इनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति होगी, कैसे इनको सम्मान मिलेगा, अभी कैसे सर, सम्मानपूर्ण जिंदगी जी पाएंगे। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।